Hello students. So in this video we are going to do an EVS topic of class second and that is seasons. आपको पहले मैं वेरियस सीजन्स के बारे में बताऊंगी, किन मंथ से कब तक वो रहती है, क्या उनके फीचर्स हैं. उसके बाद आपकी एक क्विज होगी. तो वैसे तो हम लोग मेन 3 सीजन्स को ही लेके चलते हैं. वन इज़ विंटर्स, रेनी एंड समर्स. बट एक्चुअली में इंडिया का जो वेदर है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर सीजन्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. और देखिए ये सीक्वेंस वाइज है, जिस मंथ के अकॉर्डिंग ये आती है वैसे इनको अरेंज किया गया. सबसे पहले स्प्रिंग आती है आपकी, जिसे आप वसंत ऋतु कहते हैं हिंदी में. नेक्स्ट इज समर, जिसे आप ग्रीष्म ऋतु या गर्मी का मौसम कहते हैं, गर्मी का सीजन. नेक्स्ट इज रेनी, जिसे आप वर्षा ऋतु कहते हैं. ऑटम, शरद ऋतु. प्री विंटर, हेमंत. एंड देन विंटर, जिसे आप शिशिर, शीत ऋतु या फिर सर्दी का मौसम कहते हैं, सर्दी. ठीक, तो चलिए एक एक पहले मंथ्स बता देती हूँ, किन मंथ्स में कौन सा आपका सीजन रहता है. स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो स्प्रिंग होता है हमारा मार्च एंड अप्रैल, मार्च से लेके मिड अप्रैल तक. ओके, उसके बाद आती है हमारी ग्रीष्म, समर सीजन, जो कि आपका रहता है मई से जून. देन रेनी सीजन आता है, ये है जुलाई एंड अगस्त. आपने देखा होगा इस टाइम पर बहुत बारिश होती है. उसके बाद ऑटम सीजन आ जाता है अगस्त के बाद. ऑटम रहता है आपका सितंबर से अक्टूबर. देन प्री विंटर सीजन आता है. प्री विंटर आपका नवंबर से मिड दिसंबर तक रहता है. ये पूरा दिसंबर नहीं, नवंबर ही मान के चल सकते हैं आप प्री विंटर्स को, दिसंबर. नेक्स्ट इज विंटर. विंटर हमारी होती है दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी तक. मिड दिसंबर से ही मिड दिसंबर तक रहता है. देन दिसंबर से जनवरी एंड फरवरी हमारी रहती है विंटर सीजन. तो ये आपके 6 सीजन्स हैं. पहले तो आपको मंथ्स पता होने चाहिए. स्प्रिंग मार्च अप्रैल, समर्स मई जून, रेनी जुलाई अगस्त, ऑटम सितंबर अक्टूबर, प्री विंटर नवंबर दिसंबर, विंटर जनवरी फरवरी लेके चल लीजिए आप, जनवरी एंड फरवरी. ओके, सो 6 सीजन्स एंड हर सीजन को 2 मंथ्स में आप डिवाइड करें तो इस तरीके से सीजन आते हैं. और ये इनका सीक्वेंस है. पहले स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग के बाद समर, उसके बाद रेनी, ऑटम, प्री विंटर एंड विंटर्स. ओके, अब कंडीशन देख लेते हैं कि वेदर कैसा रहता है. स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर मौसम जो है वो सनी होता है एंड प्लीजेंट. प्लीजेंट यानी कि सुहावना मौसम रहता है. ओके, समर्स की बात करें तो समर में कैसा रहता है, हॉट, गर्म होता है मौसम. रेनी सीजन की अगर हम बात करें तो हॉट एंड ह्यूमिडिटी होती है बहुत एयर में. अगर आप देखेंगे इस टाइम पे कपड़े आपके इजीली सूखते नहीं हैं, इतनी ह्यूमिड एयर होती है आपकी. पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, स्वेटिंग बहुत होती है, वेट जो है, ऐसा सीजन रहता है. नेक्स्ट इज ऑटम. ऑटम आपका नॉर्मल प्लीजेंट है अगेन. प्री विंटर, विंटर से पहले हल्की ठंड होती है, माइल्ड कोल्ड. और विंटर तो आपका वेरी कूल, बहुत ठंडा सीजन है आपका. ओके, सो ये आपके 6 सीजन्स एंड किस तरीके का मौसम रहता है ये भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट आपको 2-4 फीचर्स बता देते हैं. स्प्रिंग है, स्प्रिंग में आपने देखा होगा फ्लावर्स जो है, फूल खिल जाते हैं जो आपके पेड़ है, क्योंकि विंटर में सारी पत्तियां झड़ जाती है. उसके बाद नई पत्तियां आती है पेड़ों पे, ग्रीनरी आपको चारों तरफ दिखाई देती है. समर में बहुत हॉट रहता है मौसम. समर का एक फीचर है कि इसमें दिन जो होते हैं डेज लॉन्ग होते हैं एंड नाइट शॉर्ट होती है, रात छोटी होती है इसमें. ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपका जो ऑटम सीजन है, रेनी में तो पता ही आपको बारिश होती है. ऑटम सीजन की अगर हम बात करें तो ऑटम में इसको फेस्टिवल सीजन कहा जाता है, क्योंकि आपकी ऑटम ब्रेक की छुट्टियां भी पड़ती है 10 दिन की, क्योंकि जो हमारे बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं जैसे दीपावली, दशहरा एंड ऑल, ये सभी जो फेस्टिवल्स हैं आपके ऑटम में पड़ते हैं. नेक्स्ट इज प्री विंटर. नॉर्मल आपके लीव्स जो है पेड़ों से वो पत्तियां गिरने लगती है, पतझड़ हो जाता है इस मौसम में. विंटर तो सर्दी रहती है आपकी, और इसमें हार्वेस्ट फेस्टिवल हमारे आते हैं, फसलें कटती है जनरली. सो ये वेरियस सीजन्स हैं. अब ये भी आपको पता होगा कि जो आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं वो सीज़न वाइज आते हैं. हर सीज़न के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट कपड़े पहनते हैं, अलग अलग उसके सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं आपके लाइफस्टाइल में. सो ये सब आप जानते होंगे, आपने पढ़ लिया होगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्विज. अब उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप टैप कर देंगे, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो है तो आपको पता लग जाए. ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ समर फ्रूट. मैंने कहा था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके सीजन वाइज आते हैं, तो आपको बताना इनमें से कौन सा एक समर का फ्रूट है जो सिर्फ गर्मियों में ही आता है.
आपके ऑप्शन है ए पाइनएप्पल, बी मैंगो या फिर सी ऑरेंज। पाइनएप्पल, मैंगो, ऑरेंज बड़ा ही फेवरेट फ्रूट है सभी का ही, बहुत सारी चीज़ें आइसक्रीम एंड जूसेस इसके बनते हैं। ओके, इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप सभी को खाया भी होगा आपने, गर्मियों का वेट करते हैं लोग इसके लिए। सो दिस इज द फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सीजन कम्स आफ्टर समर। समर के बाद कौन सा सीजन आपका आता है? आपके ऑप्शन हैं ए विंटर, बी ऑटम या फिर सी रेनी। मैंने आपको 6 के 6 सीजन्स बताए हैं और सीक्वेंस से बताए थे इसीलिए ही, ताकि आपको पता रहे कि किसके बाद कौन आता है। तो बताइए कि समर्स के बाद, गर्मियों के बाद कौन सा सीज़न आता है? गर्मी आपकी अप्रैल मई जून, मई जून में गर्मी होती है, तो जून के बाद जुलाई एंड अगस्त में कैसा मौसम रहता है? गर्मी, सर्दी आ जाती है, ऑटम पतझड़ आ जाता है, फिर रेनी बारिश का सीज़न होता है। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। सो ये देखिए, ये सीज़न आता है आपका समर्स के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वेदर। जो वेदर में चेंजेस होते हैं, आपके मौसम में जो बदलाव होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए सन, बी मैन, हम लोग चेंज करते हैं मौसम को, या फिर सी टेलीविजन। आई थिंक ऑब्वियस आंसर है बहुत, आप देखते ही समझ जाएंगे। और जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि सन क्यों रीज़न है आपके उसके चेंजेस का। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ अगर आप समझ पाए तो। देखिए, ये सन है आपका और ये अर्थ है हमारी, जो इसके चारों तरफ घूम रही है। और अर्थ एक्चुअली में इसके चारों तरफ सर्कुलर नहीं घूमती है, एलोंगेटेड वे हम बोलते हैं, ऐसे घूमती है अर्थ। सपोज करिए ब्लू प्लैनेट, ये आपकी अर्थ है। तो जब अर्थ यहाँ पर और यहाँ पर होती है, कहने का मतलब है सन से काफ़ी दूर है ये, तो उस टाइम विंटर सीजन होती है आपकी। और जब अर्थ यहाँ पर या फिर यहाँ पर होती है, अब देखिए बहुत पास आ गई है ये सन के, है ना, तो ये उस टाइम आपकी समर सीजन होती है। और बीच में आपके डिफरेंट सीजन्स उसी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो वेदर में जो चेंजेस होते हैं, आपके सीजन्स जो चेंज होते हैं, वो मेनली सन की वजह से होते हैं और हमारी अर्थ की रोटेशन की वजह से। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मानसून सीजन। इसमें से किस सीजन को मानसून सीजन कहा जाता है? मानसून आपको पता है क्या है? मानसून एक्चुअली हवाएं होती है आपकी। देखिए, ये आपका सी है, समुद्र है, ये आपकी लैंड है, मान लीजिए ये ज़मीन है यहाँ पर ऐसे। तो क्या होता है, हवाएं जो है आपकी वो सी के ऊपर से आती है, यहाँ से हवाएं ऐसे आएगी तो हवाओं में पानी आ जाता है और उसकी वजह से आपके जो लैंड पर आके वो बादल बनाती है और बारिश करती है। ओके, तो जब ऐसी हवाएं चलती है उसको हम बोलते हैं मानसून सीजन। आपने सुना भी होगा कि इस बार मानसून जल्दी आ रहा है या फिर लेट आएगा, ऐसा न्यूज़ में सुनते हैं। तो मानसून क्या होता है? एक्चुअली आपकी विंड होती है, विंड साइकिल होता है पूरा। बाद में जब आप ऑब्वियसली बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आप देखेंगे। आपके लिए अभी सिर्फ वर्ड का पता होना चाहिए कि मानसून सीजन किस सीजन को कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं समर सीजन, विंटर सीजन या फिर रेनी सीजन। जैसा मैंने बताया, विंड्स होती है जो एक्चुअली उनमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है जो हमारी लैंड पे आके बारिश करती है। तो बारिश करेगी तो समझ लीजिए कौन सा सीजन होगा उस टाइम, समर, विंटर या फिर रेनी। ओके, सो दिस इज द सीजन जिसको आप मानसून सीजन भी कहते हैं, एंड सेकेंड जो नाम है वो तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी स्वेट अ लॉट इन। किस मौसम में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आपको आता है? आपके ऑप्शंस हैं ए विंटर, बी समर या फिर सी स्प्रिंग। विंटर्स में, समर्स में या फिर स्प्रिंग में। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि स्वेटिंग जो है, पसीना आना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो यानी कि ये आपके बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि स्वेटिंग में क्या होता है, ये हमारी बॉडी को कूल रखता है। आपको पसीने आएंगे, देन थोड़ी हवा अगर लगेगी तो देन कूल फील होगा आपकी बॉडी को। ओके, सो बताइए स्वेटिंग किस मौसम में आपको ज़्यादा होती है? सर्दियों में, गर्मियों में या फिर स्प्रिंग? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर एंड गेस हाउ द वेदर इज। देखिए पिक्चर आपको दिख रही है, बीच में फायर आग है और लोग हाथ को ताप रहे हैं। तो बताइए किस सीजन की ये पिक्चर लगती है आपको? स्प्रिंग, विंटर या फिर समर? बसंत ऋतु में लोग ऐसा करते हैं, बसंत जो कि आपका मार्च अप्रैल के टाइम का सीज़न है। विंटर्स में, सर्दियों में ऐसा करते हैं, जनवरी फरवरी में, या फिर समर्स में, गर्मियों में ऐसा करते हैं। व्हेन पीपल डू दीज थिंग्स,
ओके, इजी क्वेश्चन है, पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेस द सीजन। अगेन आपको देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, एक बच्चे ने रेनकोट डाला हुआ है, आपको अम्ब्रेला भी दिख रहा होगा, देन गमबूट्स दिख रहे हैं दोनों के पास, एंड मेन इंपॉर्टेंट आपको रेनबो दिख रहा है। तो बताइए कि ये सीज़न कौन सा है, किस सीज़न में आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। आपके ऑप्शंस हैं ए विंटर्स, बी समर्स, या फिर सी रेनी। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे, जो आपका रेनबो है, ये मैं शायद पहले आपको करा चुकी हूँ सेकंड क्लास को, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। रेनबो आपका सिर्फ तभी बनता है जब बारिश के बाद बारिश और सन रेज, सूरज की रोशनी जब बारिश की बूंदों पे पड़ती है तो वो आपकी जो रेज है उसकी वो रिफ्लेक्ट होती है लाइट, और तब आपका रेनबो बनता है। हमेशा रेनबो आपने तब बारिश के बाद ही देखा होगा, तो आफ्टर रेन ही आपका ये बनेगा रेनबो। आपको बाकी सीजन्स में नहीं दिखाई देगा, बाकी सीजन में अगर बारिश होगी तो भी दिख सकता है, बट जिस मौसम में ज़्यादा बारिश होती है तब रेनबो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल्ड ब्रीज विंटर। विंटर में ठंडी हवाएं चलती है, तो बताइए समर्स में क्या, समर्स का रिलेशन किससे होगा। समर में जो हवाएं चलती है गर्म, उसका एक स्पेसिफिक नाम है, शायद आपने सुना भी हो, आपके घर में बोला भी जाता हो। आपके ऑप्शन है लू, एयर, या फिर रेन। कोल्ड ब्रीज का जो रिलेशन विंटर के साथ है, कोल्ड ब्रीज ठंडी हवाएं, तो बताइए वो किसका रिलेशन है समर के साथ। कोल्ड ब्रीज विंटर में चलती है, समर में कैसी हवाएं चलती है, लू, एयर, रेन। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो ये जो हवाएं हैं इनका अलग अलग प्लेसेस पर अलग नाम है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इनको क्या कहा जाता है। यस, पता होगा आपको, द करेक्ट आंसर इज लू। आपने सुना होगा, घर के लोग आपको कहते भी होगी दिन में बाहर नहीं जाना है, बच्चों के लिए लू लग जाएगी, जिससे बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्रूट कम्स इन विंटर। कौन सा फ्रूट है जो विंटर्स में आता है। आपके ऑप्शन हैं ए वाटरमेलन, तरबूज जिसे आप कहते हैं, बी पॉमीग्रेनेट, अनार जिसे आप कहते हैं, फिर सी कोकोनट। वाटरमेलन, पॉमीग्रेनेट, कोकोनट, कौन सा फ्रूट इनमें से विंटर्स में आता है, सर्दियों में आपको खाने को मिलता है। ओके, सो दिस इज द फ्रूट, ये फ्रूट है जो आपने सर्दियों में खाया होगा जनरली, नाम आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश मेक्स वाटर साइकिल रन। कौन सी चीज़ है जो वाटर साइकिल को चलाती है। वाटर साइकिल आपकी साइकिल जैसा कुछ नहीं है। वाटर साइकिल मैं आपको लास्ट जब चैप्टर कराया था वाटर वाला, अगर आपने उसकी क्विज अटेम्प्ट किया तो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। मैंने आपको कहा था कि पानी जो है लैंड के ऊपर कभी ख़त्म नहीं होता, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते आपकी पानी ख़त्म हो रहा है, वो जितना जब अर्थ बनी जितना पानी तब था उतना ही अब है। ओके, सो ये किसकी वजह से ऐसा है, वाटर साइकिल की वजह से। तो वाटर साइकिल में क्या होता है, आपके सीज जो है वाटर बॉडीज में बहुत सारा पानी है, सन रेज की वजह से वो पानी गर्म होता है, और गर्म होने के बाद इवेपोरेट हो जाता है, उसकी भाप बन जाती है, भाप बन के बादल बनते हैं, बादल अर्थ पर आते हैं, अर्थ पर बारिश होती है, बारिश का पानी बह के फिर से यहीं आ जाता है, फिर से ये गर्म होता है, फिर से इवेपोरेट होता है, फिर से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, फिर से यहाँ जाता है, फिर से आप कंडेंस होता है, फिर से प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये इस तरह से चलता रहता है और इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ओके, सो ये देखिए दिखाया भी हुआ आपको, यहाँ से इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट से आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये कंडेंसेशन हुआ, देन प्रेसिपिटेशन, फिर यहाँ कलेक्ट हो गया, फिर से इवेपोरेट हुआ। ओके, तो बताइए कि कौन सी चीज़ है जो वाटर साइकिल को रन करती है। आपके ऑप्शन है मून, चांद का कोई हाथ है वाटर साइकिल को चलाने में, टीचर, या फिर सन। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, आई थिंक ऑप्शंस बहुत इजी थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच सीजन देयर इज ऑलमोस्ट जीरो विजिबिलिटी इन द मॉर्निंग ड्यू टू फॉग। किस सीजन में मॉर्निंग में जब आप बाहर निकलते हैं तो फॉग होती है बाहर, और जीरो विजिबिलिटी का मतलब है आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, थोड़ी से भी डिस्टेंस पे आपको चीज़ें नहीं दिखती है। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं इनकी वजह से, और बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए स्कूल्स भी ऑफ कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। ओके, जिससे कि ट्रैफिक कम हो, बच्चे कम स्कूल जाए और जो आपके एक्सीडेंट के चांसेस है वो कम हो जाए। तो बताइए किस मौसम में ऐसा होता है। समर में, गर्मियों में आपको फॉग देखने के लिए मिलती है, ऑटम में, या फिर विंटर्स में। समर, ऑटम, विंटर्स,
फॉग से ज़ीरो विजिबिलिटी किस सीजन में होती है? ओके, सो ये देखिए कुछ ऐसा होता है उस टाइम सीन बाहर का। और फॉग तो स्टिल ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। एक आपने वर्ड सुना होगा जिसको हम बोलते हैं स्मॉग, वो ज़्यादा है आजकल, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, उसके लिए भी बहुत ख़राब है। एस्थमा जिनको होता है, लोगों को, पेशेंट्स को, उनके लिए सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। स्मोक क्या है? जब स्मोक, धुआं, जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ों से, आपके जो व्हीकल्स हैं या फिर फैक्ट्री जो है वहाँ से निकलता है, प्लस फॉग, धुआं और फॉग, जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती है, स्मोक प्लस फॉग, तब आपका स्मोक बनता है, जो बहुत डेंजरस होता है आपकी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सीजन। देखिए आपको कुछ पिक्चर्स यहाँ दी हुई है, इसको देख के बताइए। पॉमीग्रेनेट है आपका, आपको पता होगा किस सीजन में आता है। आपका वाटरमेलन है ना, ऑरेंज जूस है, आई डोंट नो, आई थिंक मैंगो जूस है, एंड देन ऑल दीज थिंग्स आपके छुट्टियाँ मनाने के लिए। तो बताइए किस सीज़न की बात हो रही है, ऑटम, रेनी या फिर समर? छुट्टियाँ मनाने आप किस सीज़न में जाते हैं? लंबी छुट्टियाँ पड़ती है आपकी स्कूल की, कोई नानी के घर जाता है, कोई हिल स्टेशन पे घूमने जाता है, कोई बीचेस पे जाता है। तो ये किस सीज़न की बात हो रही है? ऑटम में आप ऐसा करते हैं, रेनी या फिर समर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन आउट। आपको 3 चीज़ें यहाँ दी हुई है, उसमें से एक ऑड है, बाकी 2 से मिलती जुलती नहीं है, वो बताइए कौन सी है? लू गर्म हवाएं जो चलती है उनको आप बोलते हैं। हॉट विंड्स जो होते हैं, रेन, बारिश, ब्रीज, ठंडी हवाओं को हम बोलते हैं कूल विंड। तो बताइए कौन सा इन तीनों में से ऑड है, अलग है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सीजन डज क्लोथ्स ड्राई फास्टेस्ट? किस सीजन में क्लोथ्स जो है, कपड़े आपके सबसे फास्ट, सबसे तेजी से सूखते हैं? आपके ऑप्शन है समर, गर्मियों में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, विंटर्स या फिर रेनी सीजन? समर्स, विंटर या फिर रेनी, किस सीजन में क्लोथ्स फास्टेस्ट ड्राई होते हैं, सबसे जल्दी सूख जाते हैं? ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। आपको पता है क्लोथ्स कैसे सूखते हैं? जब आप कपड़ों को सुखाने के लिए डालते हैं तो उनका जो वाटर है उनके अंदर, वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन बताया था ना आपको, कोई चीज़ जब वाटर गर्म होता है, पानी जब गर्म होता है तो वो भाप बन के उड़ जाता है। ऐसे आपके कपड़े में से जो पानी है वो भी इवेपोरेट हो जाता है। उसके लिए क्या चाहिएगा आपको? सन। आप सूरज की धूप में डालते हैं ना कपड़े जल्दी सूखने के लिए, तो सन आप देख लीजिए किस मौसम में होता है। और सबसे लेट जो कपड़े सूखते हैं वो सूखते हैं आपके रेनी सीजन में। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो हवा होती है उसमें बहुत ह्यूमिडिटी होती है, बहुत वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका जो कपड़ा है वो उससे जल्दी इवेपोरेशन हो नहीं पाता। और सबसे फास्टेस्ट किस में होता है ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी सेलिब्रेट होली इन। होली जो है आपकी मार्च में आती है, बताइए किस सीजन में आप उसको सेलिब्रेट करते हैं? ऑटम में, विंटर्स में, सर्दियों में या फिर समर्स में? होली, पानी, गुलाल और ये सब बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ होता है, तो किस सीज़न में आप ऐसा करते हैं? ऑटम में, विंटर, सर्दियों में? सर्दियों में अगर होली हो तो सोचो बुरा हाल हो जाएगा लोगों का। या फिर समर्स में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन समर सीजन वी वेयर डैश। समर सीजन्स में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? आपके ऑप्शंस हैं कॉटन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स या फिर रेन कोट समर सीजन में। तो समर सीजन में जो आप कपड़े पहनते हैं एक्चुअली वो इसलिए होता है क्योंकि वो स्वेट को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, पसीना सोख लेते हैं, और जिससे हमारी क्लोथ्स से हमारी बॉडी जो है वो कूल रहती है, ठंडी रहती है। टाइप ऑफ क्लोथ्स तो आपको पता ही होगा, पहनने का रीज़न मैंने बता दिया है। ओके, कॉटन के कपड़े, वुल जो कि आपकी ऊन होती है। कॉटन आपको पता है कहाँ से मिलती है? कॉटन हमें मिलती है कॉटन प्लांट से, रुई का जो पेड़ होता है वहाँ से, फिर उससे उसको थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, देन आपके कपड़े बना जाते हैं। तो वुल आपको कहाँ से मिलती है? वुल आपका एक एनिमल प्रोडक्ट है, वो आपको शीप से मिलता है, भेड़ों से, फिर पोलर बेयर अगर आप उनका फर यूज़ कर रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेचर इज मेजर्ड इन। टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है? टेम्परेचर आपका बताता है कितनी ठंड है, कितनी सर्दी है, मौसम कैसा है बाहर का। तो सेकेंड में आज इतने सेकेंड टेम्परेचर रहेगा, किलोग्राम में आज इतने किलोग्राम टेम्परेचर रहेगा, या फिर डिग्री सेल्सियस में आज इतनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। जब आप स्कूल में आपकी असेंबली होती है
तो उसमें न्यूज़ के बाद टेम्परेचर बताया जाता है, टुडेज मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर, आप सुनते होंगे। तो बच्चे बोलते हैं टुडेज मैक्सिमम टेम्परेचर 32, क्या बोलते हैं वो, 32 सेकेंड, 32 किलोग्राम या फिर 32 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो ये देखिए आपका भी बॉडी का टेम्परेचर, अगर फीवर होता है किसी की, जो बॉडी है वो हॉट है, तो उसका भी टेम्परेचर हम किस में नापते हैं, थर्मोमीटर से नापते हैं। लेकिन क्या यूनिट होती है उसकी, शायद आपको ना पता हो, चलिए बता देते हैं। उसकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में आप मेजर करते हैं। सेकंड में आप किसको मेजर करते हैं, टाइम को। किलोग्राम में आप किसको मेजर करते हैं, वेट को, किसका कितना वेट है, आपका कितना वेट है, तो आप उसे किलोग्राम में बताएंगे, है ना। और टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं सेल्सियस में। ऐसे लेंथ की क्या यूनिट है, लेंथ को मेजर करने के लिए आपकी यूनिट है मीटर। ओके, सो हर चीज़ को मेजरमेंट की कोई यूनिट होती है, टेम्परेचर की आपकी सेल्सियस है। नेक्स्ट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इज, दिन में सबसे हॉटेस्ट, सबसे गर्म पार्ट कौन सा होता है पूरे दिन में, नाइट, रात में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, आफ्टरनून में या फिर मॉर्निंग में। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। सो हॉटेस्ट पार्ट जानते हैं, हॉटनेस का मेन रीज़न क्या है अर्थ पर, गर्मी का मेन कारण क्या है, सन। तो सन देख लीजिए किस टाइम पीक पर होता है, सनलाइट, सन जो होती है आपकी धूप, सनशाइन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है रात को, आफ्टरनून में या फिर मॉर्निंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी ईट कैरेट्स इन विच सीजन। जैसे आपके फ्रूट सीजनल होते हैं, ऐसे कई वेजिटेबल्स भी है जो सीजनल होती है। कई वेजिटेबल्स है जो पूरा साल आती है, जैसे कि आप पोटैटो, टमाटो देख लीजिए, आपको हर सीजन में मिलेगी, लेकिन कुछ वेजिटेबल्स स्पेसिफिक सीजन में ही आती है। तो ऐसी कैरेट्स हैं, उनमें से कैरेट्स बताइए किस सीजन में आपको देखने को मिलती है, विंटर्स, रेनी या फिर समर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, इन विच सीजन डू वी ईट आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। किस सीजन में आप ठंडी चीज़ें, यू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम खाते हैं आप। इजी क्वेश्चन है, रेनी में, समर में या फिर विंटर में। ओके, सो दैट्स ऑल, ये आपकी क्विज थी। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखी होगी एंड क्विज को एंजॉय किया होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।